प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए कैसे करते हैं हम। इसमें प्रश्न दिया हमें 2 की पावर a इंटू 2 की पावर a बराबर 4। अब क्या करेंगे, गुणा में घात क्या हमारी जुड़ती है। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a प्लस a और बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए आप 2 की पावर 2a और बराबर 2 की पावर 2। जब दोनों घातों की हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, 2a बराबर 2। यहाँ से a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1, यानी कि a का मान क्या आएगा आपका 1। तो इसका ऑप्शन 2 क्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 3 की पावर a इंटू 3 की पावर a और बराबर 9 का मान आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताइए। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो उसको एक बहुत आसान सी ट्रिक के द्वारा हम करते हैं। देखो कुल दिन कितने लगेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप 10, 15 और 12 का एलसीएम लीजिए। तो कितना होगा इसका एलसीएम आपका 60। अब देखिए अब अगर 10 से हम 60 को डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका 6, या 6 लिखिए आप। और 15 से करेंगे तो कितना होगा आपका, 15 चौका 60 4। और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 5। अब देखिए आप 60 भाग जोड़िए आप इनका, कितना होगा 10 और 5 15 और 15 चौका 60। तो क्या आया 4। देखिए 4 इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, ए और ए 2 पर है, बी भी 2 पर है, सी सी 2 पर है। तो इसमें भी आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने में करेंगे, आपका 2 गुणा 4 यानी कि कुल 8 दिन लगेंगे उनको करने में। आपके रेलवे बैंक एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको करने के लिए आपको घबराना नहीं, कैसे करना है क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। देखिए अगर आप अंडर रूट एक्स करते हैं तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें घबराने नहीं, आपने क्या करना, आप रूट गिनिए इसके कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं रूट 4। तो आप 2 की पावर 4 कीजिए, 2 की पावर 4 कितनी होगी आपकी 16 यानी कि 16। अब आप क्या करेंगे, जो 5 है 5 की पावर कितनी करेंगे आप 16। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप 16 में से एक माइनस कीजिए, कितना होगा 15। यही क्या होगा इसका आपका आंसर। इसी प्रकार ये देखिए इसमें रूट गिनिए 1 2 3 4 यानी कि आपकी 2 की पावर 4 कितना होगा आपका 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 की पावर 16। अब 16 में से एक माइनस कीजिए, कितना होगा 15। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको आसान करने का 1 सेकंड में बहुत अच्छा तरीका है। आपके रेलवे बैंक एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको करने के लिए आपको घबराना नहीं, कैसे करना है क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। देखिए अगर आप अंडर रूट एक्स करते हैं तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें घबराने नहीं, आपने क्या करना, आप रूट गिनिए इसके कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं रूट 4। तो आप 2 की पावर 4 कीजिए, 2 की पावर 4 कितनी होगी आपकी 16 यानी कि 16। अब आप क्या करेंगे, जो 5 है 5 की पावर कितनी करेंगे आप 16। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप 16 में से एक माइनस कीजिए, कितना होगा 15। यही क्या होगा इसका आपका आंसर। इसी प्रकार ये देखिए इसमें रूट गिनिए 1 2 3 4 यानी कि आपकी 2 की पावर 4 कितना होगा आपका 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 की पावर 16। अब 16 में से एक माइनस कीजिए, कितना होगा 15। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको आसान करने का 1 सेकंड में बहुत अच्छा तरीका है। संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने की एक आसान सी ट्रिक, क्या करेंगे आप, 125 का घनमूल ज्ञात करना तो इसके अंदर के अंकों को जोड़िए आप, 1 + 2 + 5 कितना होगा आपका 8। और 8 में से 3 माइनस कीजिए तो कितना है आपका 5। तो 125 का घनमूल क्या होगा आपका 5। अब ये अंदर के अंक जोड़िए, कितना होगा 2 + 1 + 6 कितना होगा आपका 9। 9 में से 3 माइनस कीजिए, कितना होगा आपका 6। तो ये 216 का घनमूल क्या होगा 6। अब 343 का कीजिए, 3 + 4 + 3, 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से आप 3 माइनस कीजिए, कितना है आपका 7। तो 343 का घनमूल क्या होगा आपका 7। अब देखिए आप 2 + 7 + 4 + 4 कितना होगा आपका 17। 17 में से 3 माइनस कीजिए, आपका कितना होगा 14। तो इसका मतलब है 2744 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 14। आप कमेंट बॉक्स में मुझे 3375 का घनमूल बताएंगे क्या होगा। 16 का वर्गमूल 4,
25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। ये आसान थे, वो हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। जब हमें वर्गमूल 40 ज्ञात करना हो, वर्गमूल 10 ज्ञात करना हो, वर्गमूल 38 ज्ञात करना हो, तो इनको ज्ञात करने के लिए एक आसान सी ट्रिक होती है। देखिए कैसे। अब देखिए 40 के जो नियर है परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा आपका 6। अब यहां पे देखिए आप, इन दोनों में कितने का अंतर है आपका 4 का, और 6 का डबल करके यहां लिखिए तो ये आएगा आपका 6 प्लस 4 एकम 4, 4 थिया 12, यानी कि 1/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1/3 क्या होगा आपको 0.333, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6.33। तो ये क्या है 10 का निकाल लेंगे आप लोग। क्या करेंगे आप देखिए, अब इसके नियरेस्ट कौन सा है आपका 9, और 9 का वर्गमूल क्या है आपका 3 प्लस, अब दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब देखिए इसका डबल करके यहां लिखिए तो ये क्या आएगा आपका 3.16। तो इस प्रकार हमने 10 का भी वर्ग